88,000 ऋषि मुनियों को सूत जी बाबा पावन कथा शिव पुराण की सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं गुरु चरणों में वंदना करते हुए एक ऐसे पुराण को सुनाऊंगा जिसको सुनने से तुम सबका कल्याण हो जाएगा। तुम निश्चित ही 7 दिन में मोक्ष की प्राप्ति करोगे, शिव पद की तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी अगर आपने इस कथा को मन से सुना। तो हम यहाँ बैठे हैं तो हमें भी इस कथा को पूरे मन से, तन से और धन से सुनना है। ऐसा ना हो कि बैठे यहाँ हो और मन घर हो, ऐसा मत करना। मालूम पड़े कि कथा सुनने आए और घर पे गए, घर वालों ने पूछा कि कहाँ गई थी, तो बोले शिव महापुराण की कथा में। बोले क्या लाई, तो प्रसाद का दूना आगे कर दिया कि ये लो। केवल प्रसाद लेकर नहीं जाना है, कथा से कुछ अच्छा सीख कर जाना है। कथा से हमें कुछ बातें ऐसी सीख कर जानी है, ऐसी सुनकर जानी है जो हम हमारे जीवन में उतार पाए। क्योंकि कथा तो हम अनेकों सुनते हैं, बहुत कथा सुनते हैं, लेकिन आज तक हमारा कल्याण नहीं हुआ। कहते हर साल कथा सुनते हैं, होता तो कुछ नहीं है। तो कथा सुनी, इस कान से सुनी और इस कान से उसको रवानगी दे दी अपन ने, ठीक लो, इससे निकाल दी, इसलिए हमारा कल्याण नहीं हो पाया। कथा सुनने से कुछ नहीं होता, कथा को जीवन में उतारना पड़ता है। कथा में जो बातें कही गई वो हमें माननी पड़ती है, तब जाके कथा हमारा कल्याण कर पाती है। क्योंकि ये शिव महापुराण की कथा है। वैकुंठ के देवता कौन है? भगवान विष्णु। ब्रह्मलोक के देवता कौन है? ब्रह्मा जी। लेकिन इस पृथ्वी, इस मृत्यु लोक का कोई देव है तो वो कौन है? जोर से बोलिए। देखिए सापा बांध लिया, ये कान में आवाज भी नहीं आ रही है अब मेरे को, थोड़ा जोर से। इस पृथ्वी का, वास्तु का कोई देव है, इस पृथ्वी का कोई देव है तो वो कौन है? महादेव। पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, पीछे वाले सो रहे हैं क्या? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? इस पृथ्वी का कोई देव है तो कौन है? महादेव। क्योंकि एक बार ब्रह्मा जी ने पूछा कि राम जी की भक्ति करने से भगवत पद की प्राप्ति होती है, कृष्ण की भक्ति करने से भगवत पद की प्राप्ति होती है, लेकिन भगवान शंकर की भक्ति करने से हमें क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है? तो भगवान शंकर ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि कृष्ण की भक्ति करो तो भगवत पद की प्राप्ति होती है, राम की भक्ति करो तो भगवत पद की प्राप्ति होती है, लेकिन कोई शंकर की भक्ति में रंगता है तो उसे राम और कृष्ण की भक्ति आप रूप ही प्राप्त हो जाती है, अपने आप ही मिल जाती है। और इस धरा पर कण कण में शिव समाये हैं। कहते ना कि कण कण में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। हर कंकर में शंकर है। और एक बार भगवान विष्णु से महादेव जी कहने लगे कि अरे क्या विष्णु, आप तो मुझसे मिलने पृथ्वी पर आते ही नहीं, इतने दिन हो गए आप हमसे मिलने ही नहीं आते, क्या आपको हमारी याद नहीं आती? तो भगवान विष्णु ने कहा कि अरे मिलने तो मैं बहुत आ जाऊं, मन तो मेरा बहुत होता है मृत्यु लोक पर आने का, लेकिन मैं क्या करूं? क्योंकि अगर मैं पृथ्वी पर आता हूं तो मेरा पांव पृथ्वी पर रखाता है और मुझे हर कंकर में शंकर नजर आता है। इसलिए
भगवान विष्णु कहते हैं इसलिए मैं पृथ्वी पर नहीं आता। तो भगवान शंकर ने कहा कि अरे कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। बोले क्या करें? एक कार्य कीजिए, आप सर्प बन जाइए, क्योंकि सर्प के पांव नहीं होते। जब पांव नहीं होगा तो वो जमीन से चिपक कर चलेगा, कि वो हर कंकड़ से चिपक कर चलेगा, तो मैं उसे अपने गले में धारण कर लूंगा। तो भगवान भोलेनाथ के गले में कितने सांप हैं? एक ही है कि 10 देख लिए? एक है। मैंने सुना है कि यहाँ महिलाएं बहुत बोलती है, तो थोड़ा जवाब आना चाहिए। अब कितने सर्प है भगवान भोलेनाथ के गले में? एक। और वो भोलेनाथ सचमुच बहुत भोला है। अगर आप यहाँ 7 दिन पूरे मन से बैठे, कोई इच्छा लेकर भी आप बैठ गए कि हे भोलेनाथ 7 दिन में पूरे तन मन धन से ये कथा सुनूंगी, आप मेरी ये इच्छा पूरी कर देना। मैं यहाँ व्यासपीठ से कह रही हूँ कि आपकी वो इच्छा भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करेंगे।